हाँ जी भाई, क्या हालचाल है आपके। सो फाइनली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर वो दिन आ चुका है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। नहीं, 3 अगस्त भाई, जिसमें एग्जाम का मिथ भी था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली एग्जाम 3 अगस्त को ही है। अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, अपनी लोकेशन एड्रेस देख लीजिए कहाँ पे आपका सेंटर है एग्जाम। और सबसे पहले आपके लिए क्या है, वो एस्पिरेंट जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना 101% देना है, बेहतरीन से करना है और आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको आज पढ़ाई से यहाँ पर रिलेटेड बात नहीं करूँगा, सीधा कि एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। और एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारी चीज़ जो एस्पिरेंट गलती करते हैं, और कैसे ओमार शीट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ओमार शीट को लेकर भी आती है, क्योंकि न्यू एस्पिरेंट है जो जिनका पहला अटैम्प है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के अंदर। उनको एक बात मैं यहाँ पर लास्ट में बताऊँगा कि ओमार शीट का मैं डेमो दूंगा कि कैसे आपको भरना है भाई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जितना भी आपने मेहनत की है, वो दिन आ चुका आपको क्या प्रिपरेशन को दिखाने का कि कितनी प्रिपरेशन की। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल बहुत बेहतरीन से करना है, अपना 101% देना है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर बिल्कुल 1 बाय 1 चीज़ें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम जाने से पहले एक तो आपको पता है इसमें माइनस मार्किंग है। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट आता है घर से होता है माइंड सेट लेकर, ठीक है। माइंड सेट इसमें यहाँ पे जो होने वाला है वो माइंड सेट क्या होगा कि मान लो कि किसी एस्पिरेंट ने यहाँ पर सोचा कि सर मैं 100 में से कितना क्वेश्चन करूँगा, 75 या 80 ऐसे अप्रोच, ठीक है। ऐसे मान के मैं 75 क्वेश्चन करूँगा, मुझे करना ही करना है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोचिंग करी है, ठीक है। लेकिन कोई सर बोलेगा कि मैं 80 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि माइंड सेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होगा ना सर, उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है। तो जो अगर आपने माना कि एग्ज़ाम का लेवल है आपका ठीक था, आपने ठीक पढ़ रखा और आपने 60 कराया, 60 कराया, आपकी क्षमता 60 तक, तो आप उसके बाद कतई बिल्कुल तुक्का ना लगाइए, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, माइनस मार्किंग की तरफ धकेलेंगे। तो इससे माइंड सेट वाले जो एस्पिरेंट कृपया करके बचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ लॉस हो जाता है। क्या पता एग्जाम की मेरिट 60 के लमसम जाएगी रिटर्न में, ठीक है। तो आप बिल्कुल माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। ये ना करें कि यहाँ पर माइंड आपको 80 करना है, एग्जाम का लेवल डिसाइड करेगा। एग्जाम इजी को तो 80 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लेवल पे डिपेंड माइंड सेट। बहुत सारे एस्पिरेंट सर मैं तो 80 करके आऊँगा, मेरे को इस पर 80 खींचना है तो खींचना है, ठीक है। दूसरी बात, एक अगर एग्जाम आएगा तो भाई वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर ऑप्शन से जरूर देखना। तुक्के मतलब ऑप्शन से ही देख सकते हो आपकी, जैसे आपने ऑप्शन देखा और क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन से पढ़ना है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जैसे आपने लिखा कि ये इसका नहीं होता, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, तो बंदा नहीं पढ़ता, फटाफट से उसका ऑप्शन कर लेता है। जबकि आपको क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ना है एक बारे में, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर है, तो आपको मुश्किल से 1.5 घंटा में लग जाता है। आधा घंटा आप वैसे भी फ्री रहते हो वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैथ्स नहीं है, तो इसमें सिंपल सा है कि आप क्या करोगे, माइंड सेट करके नहीं जाओगे, पहली बात है, ठीक है। पहला सबसे मैं आपको ये डिस्कस हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट देखा क्योंकि वो माइंड सेट करते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ कि जो दूसरा है आपका एग्जाम सेंटर ही क्यों कह रहा हूँ मैं, एग्जाम सेंटर की बात है कि एग्जाम सेंटर आप टाइम से पहुँचोगे, ठीक है। टाइम से पहले पहुँचो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एग्जाम में जब जाते हो अब तो किसी का व्हीकल का दिक्कत है, किसी का दूर है, एग्जाम सेंटर लोकेशन चेक कर लोगे, क्योंकि आप जब जल्दी में हो तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, ताकि आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। तो सबसे पहले आप बिल्कुल लंबी सांस लेके आराम से एग्जाम हॉल तक पहुँचोगे, और जो आपका फोबिया है उसे बाहर फेंकोगे निकाल के, ठीक है भाई। अब एग्जाम में बात करते क्या क्या चाहिए। देखो भाई, सबको पता है आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, ठीक है। आधार कार्ड लेके बिल्कुल जाइए, हो सकता है उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ के वहाँ पे जो मेंबर है वहाँ पर बताते कि इसका कॉपी लाओ, तो वहाँ पे फ़ोटो स्टेट का व्यवस्था नहीं होता, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कहाँ जाओगे, तो इसलिए एक कॉपी आधार कार्ड की लेके जाना, प्लस उसका क्या पासपोर्ट की जो फ़ोटो है वो सर 2 लेके जाना, ठीक है। मिनिमम 2 लेके जाना, 2 तो पासपोर्ट की फ़ोटो होनी चाहिए। एडमिट कार्ड भी लेके जाना है तो जाओगे ही, पर इसका एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मैंडेटरी रखना है, ताकि आप क्या करो, एग्ज़ाम में बहुत मतलब हबर तबर ना करो, यहाँ पे कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो जल्दी में। तो पहले ही इसको एग्ज़ाम घर से जाने से पहले इनको सबको ओके रेडी कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसको मैं आपको बता रहा था। ओमार शीट का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। ओमार शीट की जो बात करूँगा, क्यों, ये उन एस्पिरेंट के लिए जो न्यू एस्पिरेंट है, ध्यान से सुनना कि जो एस्पिरेंट एग्जाम दे चुके 1-2 टाइम उन्हें पता है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम का जो पेपर होता है भाई, बहुत सारे एस्पिरेंट उस पर टिक मारते हैं। पहले एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सपोज कि ये एक पेपर है अपने पास, ये आपका पेपर कॉपी है, आपका यहाँ पे पहले का आपने दूसरा टिक मारा, फिर ठीक है तीसरा चौथा से टिक मारते गए, और फिर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे करते हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, उनकी जो सिली मिस्टेक है वो बहुत बाद में महंगी पड़ती है। जैसे आपने पेपर में उठाया, पेपर में आपने टिक मारना स्टार्ट किया, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, चौथे का तीसरा, ऐसा कर दिया। अब बाद में जब टाइम बचता तो आप क्या करो, इस गोले पर टिक करते हो, जैसे आपने पहले का टिक कर दिया, ठीक है।
तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले, जैसा आपने पहले का पहले, तो साथ साथ ही क्या करना है, गोला करना है उसमें। और गोला कैसा करना है, ध्यान से सुनना। गोला कैसा करना है, बिल्कुल प्रॉपरली करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं जूम करूँगा तो जूम कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। मान लो एक गोला यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने क्या, इसको ऐसे गोला पूरा करना है, ओमार शीट पूरा भर जाना चाहिए। जो गोले हैं भाई वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो पूरा यहाँ पर ऐसे डार्क हो जाना चाहिए, डार्क बिल्कुल ऐसा, ठीक है भाई, कंप्लीट है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर चीज़ों को कैसे जैसे पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसका जैसे पहले का यहाँ पर, दूसरे का यहाँ पर, तीसरे का यहाँ पर, ठीक है, पूरा गोला होना चाहिए प्रॉपरली। मतलब आपको ऐसा नहीं कि पूरा गोला होना चाहिए। पर एग्ज़ाम में एक बहुत सारे बच्चे ऐसा मत करें, एक बार आपने पेपर में किया, फिर उसका आपने किस में किया, ओमार शीट में, साथ साथ ही करना है चीज़ों को। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपका आपने एक बार पेपर में कर लिया, फिर दूसरी बार क्या करोगे, ओमार शीट में करो, फिर पता लग रहा कि पहले का तीसरा का था, आपने पहले का जल्दी में चौथा कर दिया, दूसरे का आठवें का दूसरा का था, आपने आठवें का तीसरा कर दिया। क्योंकि आपके ना यहाँ पे जो ये गोले हैं आपके ना, मतलब एक पजलेट होते हैं, पजल करते हैं आपको ना, उलझाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत बेहतरीन से करना है। इसलिए मैंने आपको कह दिया कि एक बारी में आप इस ओमार शीट को देख लीजिए, ठीक है। न्यू एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू एस्पिरेंट जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे करने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए करोगे आप एग्जाम में, ठीक है। और एक चीज़ और, अब आप बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में कि सर पहले, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर किसको करना है, उत्तराखंड को पहले करूं या हिंदी को करूं या रीजनिंग को। भाई मेरे हिसाब से आपका इसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको पता है सभी बच्चे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हमें पता है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड को ही देखेंगे, ठीक है। मेरा मानना है सबसे पहले आप हिंदी को करिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी के जो 20 मार्क्स है बिल्कुल ओके है, रीजनिंग के 10 मार्क्स ओके भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कोई टाइम भी यही खाएंगे, मतलब रीजनिंग ज़्यादा टाइम खाएंगे, तो आप पहले मेरे हिसाब से करो उत्तराखंड के बाद जब करोगे तो पहले हिंदी रीजनिंग करना, जो सामान्य करना उससे लास्ट में करना, ठीक है। वैसे मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ, पर आप जो एस्पिरेंट पूछते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड बहुत बच्चा पढ़ता है, हर उत्तराखंड परीक्षा वाणी सब पढ़ता है, विंसर ये बुक जो भी पढ़ता है, ठीक है, तो उसे धैर्य मारता है। लेकिन हिंदी आपका बिल्कुल सिक्योर आता है, रीजनिंग आपका सिक्योर आता है, तो इन दो को पहले करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आएगा उसे छोड़ना, जो नहीं आएगा उसे छोड़ना बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। ऑप्शन बेस में देख सकते हो आप, इसका आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर कह रहा हूँ आपके लिए कि बहुत बेहतरीन सा करना है इस बार, क्योंकि जो मौका है 2025 का जॉब का, कांस्टेबल का, वो फिर नहीं आने वाला। अपना बेस्ट देना है बिल्कुल 101% जितना आपको आता है, ठीक है। एग्जाम का मेरिट पे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम का लेवल होगा और सभी के लिए टफ होगा या इजी होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, ठीक है। और फटाफट से कौन कितना प्रिपरेशन अच्छी कर रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन करना कि आपकी तैयारी कैसे चली, एक बार सब कुछ थम्स अप फेंकेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करो सब कुछ एक थम्स अप मारेंगे कमेंट बॉक्स में पिन करके भाई। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।